हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा ना कक्षा 10 की मैथ का चैप्टर नंबर 6 और उसकी एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को पढ़ेंगे। क्या बताया कि आज हम लोग बेटा क्लास 10th की मैथ का ना 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को पढ़ेंगे। चलो बेटा, बिना देर किए कापी कलम निकाल लिए हो ना। तो चलो जुड़ जाओ और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लो। बात समझ में आई। और इस क्वेश्चन 1 को देखने से पहले ना एक बात मेरी ध्यानपूर्वक सुन लो कि अगर भविष्य को उज्जवल बनाना है तो वर्तमान में मेहनत करनी पड़ेगी। बात समझ में आई ना कि अगर तुम्हें फ्यूचर को ब्राइट करना है तो प्रेजेंट में तो हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। तो इसलिए बेटा पेपर जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तैसे तैसे तुम लोगों के ऊपर मेहनत करने का और क्या हो रहा है, बोझ बढ़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, जुटे रहो और इस क्वेश्चन को देखो। देखो हम लोग ना जरा इस क्वेश्चन को अगर पढ़े, कह रहा है आकृति में 1 में या 2 में डीई और बीसी पैरेलल है। मतलब बेटा ये वाली लाइन ना इस लाइन के पैरेलल है। देखो इसके पहले वाले पार्ट में मैंने तुम्हें एक थ्योरम पढ़ाई थी। अगर नहीं पढ़े होगे तो एक थ्योरम के नाम से वीडियो बनी है, थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम, करके पढ़ लेना। तो इसने कहा ना कि डीई और बीसी पैरेलल है, मतलब ये और ये लाइन दोनों पैरेलल है। तो ईसी और एडी का मान निकालो। देख बेटा, इसमें ईसी निकालना है और इसमें एडी निकालना है। क्या करना है, इसमें एडी निकालना है ये वाली, और इसमें ईसी निकालना है ये वाली। हम लोग लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, जब मतलब ये पहला पार्ट सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे लल्लू क्या कि अगर यानी इफ यानी यदि क्या है, यदि क्या है, यदि मेरे भैया मेरे यार क्या, यदि डीई वाली लाइन पैरेलल है किसके, बीसी के, तो थेल्स की थ्योरम या बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को ध्यान रखेंगे। तो उन्होंने कहा था ये वाली भुजा यानी भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। यदि ये है तब क्या हो जाएगा, एडी बटे ये क्या है लल्लू, बीडी बराबर ये क्या होता है, एई बटे क्या होता है, ईसी। मतलब अगर ये पैरेलल है तब। समझ में बात आई। तो एडी की वैल्यू कितना दिया है बेटा, 1.5 सेमी। बीडी की क्या दिया है, 3। एई की क्या दिया है, 1। ईसी की क्या दिया है मालूम नहीं, वही निकालना है। एक काम करो तुम लोग, तिरछा गुणा कर दो इसका इसमें और इसका इसमें। तो 1.5 गुणे क्या हो जाएगा, ईसी, और 3 एकम क्या हो जाएगा, 3। इसको इधर ला दो तो ईसी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 3 बटे ये क्या हो जाएगा, 1.5। मेरा मन ये कह रहा है इसका दशमलव उड़ा दो तो यहाँ एक 0 बढ़ जाता है। 15 एकम 15 दूना, यानी ईसी की वैल्यू कितना आ गई, 2 सेंटीमीटर। आ गया समझ में, आया कि नहीं आया। मैंने कहा कि अगर कोई एक भुजा त्रिभुज की दूसरे के समांतर है तो उनकी भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। चलो इसी में इसी लगे हाथ, दूसरा भी देख लो। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि सर डीई वाली भुजा ये वाली भैया पैरेलल किसके है बाबू, बीसी के है ना। अगर ये भुजा इसके पैरेलल है, शुरुआत में तुमको बता दिया मैथ का मतलब खोइया कुछ नहीं होता है। दिमाग में केवल ये रखना कि मैथ का मतलब कुछ नहीं। ये वाली भुजा इस भुजा के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तब लिख दो किससे, तब परमे से। परमे किसकी, परमे थेल्स की। थेल्स की क्या कहा था, अगर कोई ऐसी है तो इतना बटे इतना, यानी तब क्या हो जाएगा, एडी बटे बीडी बराबर ए ई बटे क्या, ईसी। इतना समझ में आया।
आया? सही सी बोलो। फिर एडी तो मुझे निकालना है, रोक दो एडी को। बीडी का मान 7.2, यहाँ 1.8 बटे 5.4। आया समझ में? नहीं आया? चलो आएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो AD इक्वल टू 1.8 गुणे 7.2 बटे 5.4। देख बेटा, एक अंक इसका दशमलव उड़ा दे। 18 एकम 18 तिरिका क्या 54, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 7, 12 हो गया, 3 चौक, यानी AD बराबर क्या हो गया 2.4 सेमी। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? आ गई ना? इसको लिख लो। तो देखिए कितना इजी था क्वेश्चन नंबर 1। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। फिर क्वेश्चन नंबर तुम्हें 2 बताता हूं। आया समझ में? अगर आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो आ गया सर, लिखो पहले तब आगे चलूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिखो कमेंट बॉक्स में कि आ गया सर समझ में, अब तभी दूसरा चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 ना देखने से पहले इसे मन से पढ़ो और सोचो ये कह क्या रहा है। सोचो ये कह क्या रहा है। देखो मैंने क्या बताया कि मैथ कठिना नहीं है, केवल लल्लू मैथ के प्रश्नों को समझना कठिन है बस। बाकी लैंग्वेज समझ में आ गई, कोई भी आदमी समझा दिया तो एकदम हलवा है। देखो क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ और PR, मतलब कि कोई एक त्रिभुज है PQR। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना दे। ये देखो जैसे उसने कहा मैं वैसे काम करूंगा। उसने कहा एक त्रिभुज, तो मैं यहां बना दिया मान लो P, यहां बना दिया Q और यहां बना दिया R। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्या कहा कि किसी त्रिभुज PQR, तो मैंने त्रिभुज PQR बना दिया। कह रहा भुजा PQ और भुजा PR, किसमें? भुजा PQ और भुजा PR। क्या PQ भुजा और PR भुजा पर क्रमशः E और F हैं। यानी पहले E आया ना और PQ, इसका मतलब PQ पर भुजा एक ठोर पर एक बिंदु क्या है E है, और Q यानी PR पर क्या है F है। ये देख बेटा, ये वाली एक लाइन खींच दे ऐसे, ये F मान ले। कह रहा है प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि EF पैरेलल PQR है। मतलब वो कह रहा है कि बताइए कि जो ये तीनों सवाल दिए हैं, क्या अगर ये पैरेलल हैं तो ये लागू होंगे कि नहीं लागू होंगे? नहीं समझ में आया। उसने कहा कोई एक त्रिभुज है, तुमने बनाया, बात समझ में आई। उसने कहा भुजा PQ पर एक बिंदु E है, E लिख दिया। भुजा PR पर एक बिंदु F है, F लिख दिया, दोनों को मिला दिया। आया समझ में? फिर उसने कहा कि जो मैं सवाल दे रहा हूं बताइए कि क्या EF पैरेलल QR है। तो सबसे पहले के लिए देखो, पहले के लिए रूल्स क्या है, यदि 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 EF पैरेलल क्या है QR है, यदि EF पैरेलल QR है, तो थेल्स बाबा की प्रमेय क्या कहती है? क्या कहती है? कहती है कि तब क्या होना चाहिए, PE बटे EQ या PQ, दोनों में से कोई एक। तो मैंने यहां लिख दिया EQ बराबर होना चाहिए PF बटे FR या RF, दोनों चीजें हैं, होना चाहिए ना। अगर है तो बात सही है। तो PE की वैल्यू क्या है, कितना है 3.9, बात समझ में आई। और बटे EQ की वैल्यू क्या है 3, PF की वैल्यू क्या है 3.6 और ये 2.4। देखो 3 से इसको काटा तो 13 3 39, 1.3। लेकिन जब मैं इसको काटा तो देखो 12 दूना 24, 12 तिहाई 36। आई बात समझ में? और 3 से काटा 2 एकम 2, ये 1.5।
देख बेटा इधर क्या आया, इधर आया 1.3 और इधर क्या आया 1.5। क्या दोनों बराबर है? अरे भैया 13-15 बराबर है? नहीं बराबर है, ये नॉट इक्वल टू है। तो इसका मतलब क्या है कि यह क्या है, सत्य नहीं है। ये वाला सत्य नहीं है, ये गलत, ये नहीं है। समझ में बात आई? चलो यही थोड़ी सी जगह है, दूसरा देख लो। कह रहा है कि पीई, एकदम देखो पीई माने सबसे ऊपर ये 4 बटे ई क्यू कितना है, क्यूई वही 4.5 बराबर पीएफ का मतलब कितना है 8 और ये है कितना 9, कितना है 9। और यदि मैं इसको काट दूं तो देखो ये 4, यानी 2 से काट दूं 2 चौक 8 और इसको काटूं तो 4.5। देख बेटा दोनों तरफ बराबर, ये भी 4/4.5, ये भी 4/4.5, दोनों तरफ बराबर है ना। इसका मतलब तब ये क्या होगा, तब ये सत्य है। क्या है? सत्य है। मैं अब इधर आ रहा हूं, थोड़ी सी जगह कम है, देख लो लल्लू, छोटा ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है। और ये मैं तीसरा इसका पॉइंट उठा लेता हूं। इसमें क्या है देखो, मैंने क्या कहा, अगर छोटी है तो ठीक है, बाकी इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि पीई बटे पूरा उठा लो, पी क्यू बराबर होना चाहिए पीएफ बटे किसके, पीआर के। किसके? तो सबसे पहले पीई का मान कितना था, देखो इसमें ये है 0.18। पी क्यू का मान कितना है 1.28 बराबर पीएफ का मान कितना है, पीएफ का एकदम अंत में 0.36 और बटे 2.56। देख बेटा इसका 2 अंक दशमलव, इसका 2 अंक काट दिया, इसका 2 अंक, इसका 2 अंक काट दिया, कोई दिक्कत? जरा अब इसको काटो, देखो क्या ये कटेगा। मैंने इसे किससे काटा, मैंने इसे काट दिया 2 से, तो 2 9 18 और 2 6 12 और 2 चौक 8, यानी ये 9 बटे कितना आ गया 64। यहां देखो इसको काट दिया 4 से, तो 4 9 और 4 6 24, 1 25 16, 4 चौक 16, ये भी 9 बटे कितना हो गया, दोनों तरफ बराबर है ना, बराबर है ना। तो इसका मतलब ये भी क्या है, सत्य है। तो दूसरा और तीसरा तो मानेगा उसकी बात, लेकिन पहला नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि वो भुजाओं के अनुपात के नियम को पालन नहीं कर रहा था। तो इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन को देखो और आंख बंद करो, खोलो। कितना बढ़िया तुम्हारे आंख से सुनाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है ना, बहुत सुंदर सा सर। ये अगर बोर्ड में आ गया तो ऐसे छापना कि बोर्ड की जो कॉपी चेक करे उसका भी दिमाग नाच जाए। क्यों बता रहा हूं, इसमें तुम्हें सिद्ध करना था कुछ। दिया क्या था, दिमाग दौड़ाओ, दिमाग दौड़ाओ मेरे लल्लू। दिया क्या है, दिया है पहले ही कि एल एम पैरेलल है सीबी के, और एंड एक चीज और है एल एन पैरेलल है सीडी के। दिया है, दिया है, दिया है। तो प्रूव क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है क्या कि ए एम बटे ए बी और ए एन, मतलब तुम्हें प्रूव करना है इतना बटे इतना, ए बी पूरा और इतना बटे इतना पूरा। कब? एकदम नजर दौड़ाओ, फिर क्या कहो, उपपत्ति प्रूव करना शुरू कर दो। कैसे? तुम लिख दो ट्राइंगल ए बी सी में तुम्हारे भैया ने दिया था थ्योरम, क्या दिया था कि यल यम भैया यही त्रिभुज ए बी सी, ये वाला त्रिभुज, ये वाला, इसका तो नाम न लेना अपने दिमाग से, इसको किचिक ये डिलीट कर दो, केवल ये देखो ये। और इसमें यल यम मानी ये वाली लाइन,
पैरेलल है किसके, इसके। अगर ये दोनों पैरेलल है तो तुम्हें बचपन से मालूम था क्या, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो तुम्हें बचपन से मालूम था क्या कि सर इतनी बटे इतनी हो सकती है। तब क्या हो जाएगा, AM बटे AB बराबर हो जाएगा सर AL बटे AC। क्या हो जाएगा, AL बटे AC। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। आया समझ में ना, आया। फिर लिखोगे तथा त्रिभुज कौन सा ले लो, नीचे वाला ADC। ADC में क्या कह देना सर, LN भुजा में LN भुजा पैरेलल है CD के, और अगर ये पैरेलल है तब क्या हो जाएगा, तब AN बटे AD, AN माने इतना छोटका त्रिभुज की भुजा बटे बड़के त्रिभुज की भुजा बराबर छोटके त्रिभुज की भुजा बटे बड़के त्रिभुज की भुजा। समीकरण नंबर 2 आया समझ में। फिर यहां लिख दो समीकरण किससे, 1 व 2 से। एक क्या था, AM बटे AB बराबर AL बटे AC। दूसरा क्या था, AN बटे AD, और क्या था बराबर AL बटे क्या AC। कुछ नहीं, इसको एकदम कक्षा 1 के बच्चों की तरह यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ माइनस, ये दोनों कट गया। क्या आया तुम्हारा, AM बटे AB बराबर यानी माइनस AN बटे AD बराबर, घट गया तो 0, और मैं इसको उधर कर दिया तो बराबर ये आ गया AM बटे AB बराबर AN बटे AD। ना आए तो इसको लिख देना केवल समीकरण 1 2 से, AL बटे AC बराबर ये था और AL बटे AC बराबर ये था। मैंने एक दिन तुम्हें क्या कहा था, ये थे रमेश, ये थे मुकेश, और ये थे मान लो रिया, या रमेश सुरेश मान लो। रमेश जो है सुरेश के घर गया, ये रमेश, ये मुकेश, ये सुरेश। रमेश सुरेश के घर गया और यहां से कोई बीमारी लेकर आया, छुआछूत से फैलने वाली। आज के कुछ दिनों पहले कोरोना चल रहा था, इसके घर गया, लोगों को कोरोना हुआ था। रमेश इसके घर गया, लेकिन मुकेश इसके घर नहीं गया। तब तक मुकेश को नहीं हुआ था, लेकिन जब मुकेश इसके घर चला गया तो मुकेश को भी हो गया। क्यों, यानी अगर ये बराबर इसके और ये बराबर इसके तो ये दोनों आपस में भी बराबर हो सकते हैं। तो अगर ये बराबर ये और ये बराबर ये तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। वही तो मैंने प्रमेय चला दिया, स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 4 वाला। बात समझ में आई। और एक चीज इस क्वेश्चन में तो मैं तुम्हें ये बताऊंगा ना कि जैसे मान लो मैं गिवन नहीं लिखा या सिद्ध नहीं लिखा तो तुम कैसे समझ जाओगे। सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, कह रहा आकृति में, इसका मतलब जो चीजें दी है ना, DE और AC पैरेलल है। DE का मतलब ये वाली भुजा, ये वाली, और AC माने ये वाली, ये दोनों पैरेलल है। तीसरी चीज क्या है, कह रहा है कि DF और AE, DF माने ये वाली और ये वाली पैरेलल है। तब सिद्ध करो ये, मतलब इतना दिया है और इतना पैरेलल है। समझ में आया हो तो बेटा, अभी तक अगर आ गया हो ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो क्या यस सर समझ में आया। तुम्हारे लिखने से थोड़े सा क्या बनता है और मन उठता है बनाने के लिए। चलो देखो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या कि सबसे पहले उत्पत्ति में लिख दें, और क्या हम लोग एक दूसरी चीज त्रिभुज पूरा कौन सा उठाएं,
त्रिभुज पूरा मेरा मन कह रहा है कि जब डीई था, क्या था, डीई पैरेलल एसी था। जब डीई पैरेलल एसी था तो जिसमें डीई और एसी आए, तो डीई वाली भुजा मतलब ये बेटा और ये वाली, इसका मतलब तुम जानते हो कौन सा त्रिभुज उठा लो, तुम कौन सा त्रिभुज उठा लो, तुम उठा लो त्रिभुज ये वाला। ये का मतलब कौन सा, लिख दो त्रिभुज कौन सा, ए बी और सी में। थोड़ी देर के लिए बेटा इस लाइन को और इस लाइन को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए। जब इसको तुम भूल गए ना तो तुम्हारे पास क्या बचा, बीई। तब परमेश क्या हो जाएगा, बीई और बटे क्या हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा, बी डी और बटे क्या हो जाएगा, समीकरण क्या हो गया, एक। आया समझ में, आया। चलो अब मैं इस लाइन को पूरा बना दूं जो पहले मैं लिखा था, ये वाली, और अब लिख दो पुनः त्रिभुज कौन सा उठा लूं, कब, इसे समीकरण एक लिख दिया। अब की मैंने लिखा कि डीएफ जो था वो पैरेलल था किसके, एई के। तब लिख दो त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज कौन सा, ए बी और यहीं तक आओ, ए बी ई में। अगर ए बी ई की बात है तो बेटा अब देखो इसको तुम्हारे लिए खत्म हो गया और ये तुम्हारे लिए खत्म हो गया। अगर ये दोनों खत्म हो गया तो देखो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा बी एफ बटे ये क्या है, एफ ई, और बराबर ये तो वही है बी डी बटे क्या, ए बी। समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आया कि नहीं आया, 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 आया। तो अब हम लोग क्या लिख दें, यहां लिख देना समीकरण 1 व 2 से। देखो बी डी बराबर बी एफ भी है और बी डी बराबर बी ई है, इसका मतलब दोनों के बराबर, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं बी एफ बटे एफ ई, ये बराबर हो जाएगा किसके, बी ई बटे क्या, ई सी के। प्रूव हो गया, आया समझ में। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर अपने 5 के साथ। स्क्रीनशॉट इसका ले लो बेटा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लो और अपने मित्रों तक भी शेयर करो। धन्यवाद। पढ़ो, खूब मन से पढ़ो बेटा और अच्छे नंबर लेकर आओ।